जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सिंध जामशोरो फ्रंट बंद के मुकाम पर मौजूद हूँ और अगर कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में पानी की आमद की बात की जाए तो 2,67,000 से ज़ायद क्यूज़िक पानी है जो कि कोटरी बैराज के मुकाम पर जिसकी आमद हो रही है। इसके अलावा अगर जो डाउन स्ट्रीम में पानी के अखराज की बात की जाए तो 2,37,000 से ज़ायद क्यूज़िक पानी का अखराज जो है वो डाउन स्ट्रीम में किया जा रहा है। जो सुपर फ्लड की जो बात की जा रही है सिंध भर में, उससे हैदराबाद में भी ख़तरा बताया जा रहा है। उसके हवाले से जो क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, किस हद तक हैदराबाद को ख़तरा है, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं। जी ज़ैन साहब, बताइएगा कि हैदराबाद को किस हद तक ख़तरा हो सकता है, उसके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आपने मेंशन किया कि इस वक्त कोटरी बैराज का जो डाउन स्ट्रीम है वो रिसीडिंग फेज़ में, मींस पानी कम होता जा रहा है, लेकिन ये 3 से 4 दिन के बाद पानी फिर थोड़ा बढ़ेगा। अलबत्ता जो मेन सैलाबी रेला पंजाब से भी आना है वो अभी पंजनत से टुवर्ड्स गिद्दू मूव करने की पोजीशन में है, और जो ही गुड्डू बैराज और सखर जो हमारा है बैराज, यहाँ पे जो रीडिंग्स होंगी 5 से 6 दिन के वक्फे के बाद वही पानी फिर हैदराबाद की जानिब आता है। तो अभी जो रिसीडिंग फेज़ है इसमें हमारी लो फ्लड जोन में है इस वक्त हम, और कोई ख़ास आबादियाँ हमारे पास इस वक्त थ्रेट में नहीं है। अलबत्ता जिन आबादियों ने जाके बिल्कुल दरिया के पेट के अंदर घर बसाए हुए थे या आर्जी खैमे लगा के रह रहे थे, उन लोगों को हमने रिमूव करवा दिया था, लेकिन चूँकि पानी का मज़ीद रिसीड होना पिछले 3 दिन से, उनके लिए शायद ये एक इशारा था कि दोबारा अपने इलाकों की जानिब मूव करना शुरू कर दें। इस मद में कल हमने एक कार्रवाई की है मगरिब के बाद, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी फैमिलीज़ वापस आने के अटैम्प्ट कर रही थी, तो हमने फिर ऐलानात करवाए कि अभी मेन सैलाबी रेला आना है, तो जो लोग यहाँ से मुंतकिल कर गए थे महफूज जगहों पे वो रिज्यूम करें अपनी शिफ्टिंग की एक्टिविटीज़, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे इन लोगों का ज़िद रहा या इनकी प्रेजेंस रही और पीछे से क्वांटिटी लो से मीडियम फ्लड में जाती है तो ये नुकसान भी होगा। तो वो हमारे एक जो इंटरवेंशन थी कामयाब गई, और जो लोग हमने यहाँ से मुंतकिल किए थे आज सुबह फिर से यहाँ से मुंतकिल हो गए। आपने तैयारियों का पूछा, तो हमारी जो भी गवर्नमेंट की कंटीजेंसी प्लान्स हैं, इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, वो हमने 1 मिलियन क्यूसेक जो है हमारा फ्लड वाटर उसके मुताबिक बनाए हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 7 यूनियन कमेटीज़ अफेक्ट होनी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कुड बी अफेक्टेड इज़ 14,610, और जो मिनिमम पॉपुलेशन हम असेस कर रहे हैं कि हाई लेवल फ्लड तक या सुपर फ्लड तक की जो अफेक्ट होगी वो तकरीबन 10,000 के करीब है। तो ये कंटीजेंसी प्लान्स, रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, लाइव स्टॉक के कैंप्स, और उनके अलावा जो भी इनकी ट्रांसपोर्ट वगैरह का प्लान था हमारा सारा रेडी है, और अभी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम अपनी अलाइन करना शुरू कर देंगे उन इलाकों के साथ जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा थ्रेट है। रोज़ की बिना पर अफसरान और अमला विज़िट करता है, मैं ख़ुद आता हूँ यहाँ पे, जो अभी हालिया चलने वाली पोलियो कैंपेन है उसका भी जायज़ा लिया जाता है, लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाता है पर्सनली मिलके कि यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे यहाँ पे वो आबादियाँ भी आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि लो स्ट्रीम पे जब पानी आता है दरिया सिंध में तो पल्ला मछली के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा होते हैं, और ये मछेरे ही होते हैं मल्ला कम्युनिटी के, बागड़ी कम्युनिटी के, जो बिल्कुल पेट पे जाके रिहाइशें बना लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक थ्रेट रहता है, बट जो प्रोएक्टिव अप्रोच रही है उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई नुकसान रिपोर्ट हुआ है। इन लोगों का ख्याल करने के लिए रोज़ की बिना पर यहाँ पे 2 मोबाइल कैंप्स आते हैं मेडिकल, जिन्होंने मजमूई तौर पर तकरीबन 700 पेशेंट्स भी अटेंड किए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस रखे। ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इरीगेशन के हमारे जितने भी अफसरान और अमला है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और हमें हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट देते हैं बैराज की रीडिंग्स की, जिसकी वजह से हमारी भी जो अमली कार्रवाई है उसकी भी जो भी हमें डिग्री ऑफ ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ ना तय करने में आसानी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल में आपको अगर समराइज़ करके बताऊं तो विद इन कंट्रोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स जैसे ही अगर मतलब थोड़ी बहुत एग्जिजेंट सिचुएशन की तरफ जाती हैं तो वी आर कम्प्लीटली रेडी फॉर इट एज़ वेल। जी बिल्कुल, ये आपने सुनी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की गुफ्तगू। इनका यही कहना है कि इस वक्त कोटरी बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि आने वाले 4 से 5 रोज़ में 5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के है, जिसके लिए इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा आपाशी का अमला जो है वो मिलकर यहाँ से लोगों को मुंतकिल करने की तैयारियाँ कर रहा है, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो तमाम इंतजामात हैं वो पानी की आमद के हिसाब से कर लिए गए हैं, और ना सिर्फ 5 लाख क्यूसेक पानी के लिए बल्कि सुपर फ्लड के हिसाब से इंतजामात किए गए हैं। जी।